मुंबई के होटल मालिक 2 दिनों से गैस की समस्या से जूझ रहे हैं और आज लगातार 20% मुंबई के होटल बंद होने के बाद आज हम मुंबई की सड़कों पर हैं देखने के लिए कि होटलों की क्या स्थिति है। हमारे साथ है कमलाकर सिन्हा जी। सर, कल भी आपके यहाँ गैस की दिक्कत थी, आज क्या स्थिति है? आज किस तरीके से आप मैनेज कर रहे हैं? सर, हमने कल से, मेरा भाई पूरा दिन किचन में रहता है, मेरा बेटा और भाई दोनों इन लोग कंटिन्यूस किचन में रहते हैं। हमने क्या किया है कि चाय जो पूरा दिन चलता था उसको बंद कर दिया, उसको टाइमिंग में कर दिया। डोसा भट्टी जो पूरा दिन चलता था उसको भी टाइमिंग में कर दिया। पंजाबी डिश मेड टू ऑर्डर बनता था वो भी बंद कर दिया। 3-4 पंजाबी डिश बना के रखते हैं। इस हिसाब से हमने हर जो इंस्ट्रूमेंट है उसके 15-15 घंटा हमने कम करके हम खींच रहे हैं कैसे भी, ताकि दुकान बंद नहीं हुए। अब हमको सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ठीक है आपने हम दुकान तो बंद कर लिया, मगर हमारे स्टाफ को खाना कौन खिलाएगा? क्योंकि हमारे स्टाफ जो है, हमारे बच्चे हैं, हमारे स्टाफ की वजह से हम आज सब बिजनेस कर सकते हैं। तो स्टाफ को देखना ये हमारा फर्ज है, और इस फर्ज को हम कैसे निभाएंगे ये हम गवर्नमेंट से पूछते हैं। कल आहार संगठन है, उनकी मीटिंग भी हुई, कई बातें भी हुई नेताओं से। क्या इसके बाद कोई इंस्ट्रक्शंस आए या आगे किस तरीके से करेंगे और कितने दिन चलेगा? नहीं, अभी तक कोई भी ठोस इंस्ट्रक्शंस नहीं है। सब हर चीज हवा में है। तो वी आर रियली अंडर डेंजर। और अभी हम तो बिजनेस तो भूल गए हैं। बिजनेस बंद होगा, नुकसान होगा, वो बात अलग है, मगर स्टाफ को खाना हम कैसे खिलाएंगे इसका हमको ज्यादा में ज्यादा भी तकलीफ हो रहा है कि कहां से खाना। आपके आसपास कुछ होटल हैं, उनकी क्या स्थिति है? सबके हालत है। हमारे मझगांव में भी एक रोशन बेकरी करके बड़ी है, वो कल से बंद है। जैसे अभी अपने 7 रस्ते पे काफी हमारे मेंबर्स के होटलें बंद है। तो मुझे मेरे ख्याल से अभी तक फोटो आए होंगे उनके। तो बहुत भयानक परिस्थिति। हम जो मैनेजमेंट करते हैं, क्योंकि हम लोग हर एक की थोड़ी बहुत एक 10-15-20% की कैपेसिटी रहती है मैनेजमेंट के हिसाब से, हम पूरी मैनेजमेंट को एप्लीकेशन करके हम एक्सटेंड कर रहे हैं। हमारा आज का मौत कल पे डाल रहे हैं। ब्लैक में गैस सिलेंडर मिल रहे हैं, उसकी क्या स्थिति है? या ऐसे कुछ लोग आपको अप्रोच हुए जो ब्लैक में ये कर रहे हैं? अभी हमारे पास कल कस्टमर आए थे, उन्होंने कहा कि मेरे घर पे गैस नहीं है, इसलिए मैं यहाँ आपके पास खाना, और उन्होंने इंटरव्यू भी दिया है कि इसलिए हम यहाँ आ रहे हैं। अगर होटल भी बंद रहेगी तो हम कहाँ से खाएंगे? और उन्होंने ये बोला है कि हमसे 2,500 रुपया और कोई 5,000 रुपया पर सिलेंडर मांगते थे। तो ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है। इस माध्यम से मैं चीफ मिनिस्टर को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आती है वो गलत है, और आपकी जो कॉमर्स मिनिस्ट्री बोलती है कि देयर इज नो शॉर्टेज, इट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। ऑन ग्राउंड लेवल पे पूरी तरह से सबकी हालत खराब है। रेट में कुछ चेंजेस हुए हैं मेनू के रेट में? या वी कैन नॉट अफोर्ड सर। ये जो है हमारी एसेंशियल कमोडिटी है, ये हमारी लग्जरी कमोडिटी नहीं है। यहाँ जो इडली वड़ा खाने को आता है वो मजे के लिए नहीं आता है, वो पेट भरने के लिए आता है। और एक साधारण आदमी आता है जिसका पगार है 25,000 50,000 रुपया, अगर हम रेट्स बढ़ाएंगे तो उसको खाना परवड़ेगा नहीं। और हमारा जो बिजनेस है ये इलास्टिक डिमांड है। इलास्टिक डिमांड ये होता है कि भाव कम रहेगा तो गिराहक ज्यादा होता है, भाव बढ़ गया तो गिराहक कम होता है। तो इसलिए हम अगर भाव बढ़ाएंगे तो हमारा सेल फट से 20 से 25% कम होगा, एंड दैट वी कांट अफोर्ड। And from commercial side, from emotional side, it is our duty to also see that the common man, मैं 30 रुपए में 40 रुपए में 3 चपाती और भाजी देता हूँ। 40 रुपए में 3 चपाती अच्छी भाजी जो हम घर पे खाते हैं वैसी भाजी देता हूँ। बिकॉज इट इज अवर कंसर्न दैट आवर ड्यूटी वाइल अर्निंग, हम दूसरों का भी सेवा करें, ये हमारा कंसर्न है। और मुंबई के सभी होटल वाले आज ये कंसेप्ट पे चलते हैं। सर, आखिरी सवाल, सरकार से अब क्या अपेक्षा है और कितने दिनों तक ये संकट चलेगा ऐसा आपको लगता है? सरकार से क्या आपकी अपेक्षा? सरकार से ये अपेक्षा है कि हम सरकार से ज्यादा हम ये बोलते हैं कि हर आमदार खासदार कॉर्पोरेटर, क्योंकि सरकार जो है ये आमदार खासदार कॉर्पोरेटर से बनी हुई है, चाहे वो ऑपोजिशन हो या रूलिंग पार्टी हो। तो हर आमदार खासदार कॉर्पोरेटर की जवाबदारी है कि हमसे मिले, हमारी तकलीफ क्या है सोचे। मगर मुश्किल ये है कि आज की ऑपोजिशन है क्या नहीं मुझे नहीं पता है, मगर मैं गवर्नमेंट को सिर्फ दोष नहीं देता हूं, मैं हर आमदार, हर खासदार, हर कॉर्पोरेटर को बोलता हूं दे हैव फेल्ड एंड टू डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज। और उन्होंने जो अपनी कसम खाई है एज पर आर्टिकल 99 188, वो आर्टिकल जो ओथ है उसने फुलफिल नहीं की है। ये मैं ठाम से और छाती ठोक के बोल सकता हूं। बिल्कुल। तो सरकार से तो यही अपेक्षा है कि जल्द से जल्द इस संकट का जो है वो निपटारा करें, लेकिन साथ ही जो लोक प्रतिनिधि हैं जिनको चुन के दिया गया था वो कहीं ना कहीं अपनी जवाबदेही भूल गए, ऐसा साफ आरोप जो है एक तरीके से अब होटल मालिक लगा रहे हैं। मुंबई में गैस सिलेंडर की आपूर्ति की कमी चल रही है, जिसका असर कई होटलों पर देखने को मिल रहा है और 20% होटल मुंबई के जो हैं वो लगभग बंद हो चुके हैं। जो आहार संगठन के प्रेसिडेंट हैं, जब उनसे हमने बात की तो उन्होंने कहा कि मुंबई में अब तक 20%
होटल हैं वो बंद हो चुके हैं और अगर ऐसे ही ये संकट जारी रहा तो आने वाले समय में 50% तक मुंबई के होटल जो हैं वो बंद करने पड़ सकते हैं। और इसका सबसे ज्यादा असर जो है, जो मुंबई में छोटी दुकानें हैं जो रोज गैस सिलेंडर लाती हैं, रोज काम करती हैं, उनको ज्यादा इसका नुकसान हो रहा है। और हम इस वक्त मुंबई के CSMT इलाके में जय अम्बे कैंटीन में हैं, जहां पर हमारे साथ हैं इंद्रजीत जोशी, जो रोज दुकान खोलते हैं, रोज गैस सिलेंडर लाते हैं और रोज अपनी जीविका चलाते हैं, यानी इनको रोज कुआं खोदना है, रोज पानी पीना है। हमारे साथ हैं इंद्रजीत जोशी जी। इंद्रजीत जी, आप रोज गैस सिलेंडर लाते हैं, क्या स्थिति है पिछले 2 दिनों से और आज की क्या स्थिति है? बहुत डिफरेंट है सर, माल ही नहीं है, बिल्कुल खलास हो गया एकदम। अभी तो अभी एक दिन माल चले, इतना माल है बस। गैस सिलेंडर 5-6 दिन से बुक किया, अभी तक नहीं आया कमर्शियल। क्या आप सिलेंडर जो एजेंसी है उनसे कुछ बात हुई, उनकी तरफ से कुछ? बोल रहे हैं कि आगे से ही माल नहीं आ रहा है, हम कैसे देंगे माल? हमारे पास आएंगे तो देंगे, गाड़ियां ही नहीं आ रही है। तो अभी आपके पास कितने सिलेंडर हैं स्टॉक में, या कितना सिलेंडर है? 2 था, 1+1 है, तो दोनों खाली है। मतलब अब आज आपकी दुकान अभी थोड़ी देर में बंद हो जाएगी? बंद हो जाएगी, माल नहीं रहेगा, बंद ही करना पड़ेगा कस्टमर के सामने। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि 2 सिलेंडर थे, एक खाली हो गया और एक जो है वो भी बंद होने की कगार पर है। ये वो सिलेंडर है जो अभी थोड़ी ही देर में खत्म हो जाएगा, आप देख सकते हैं। इसीलिए काम भी थोड़ा बहुत धीमा पड़ा है। फिलहाल सिलेंडर की आपूर्ति कब पहले जैसे होगी, कब ये नॉर्मल तरीके से चल पाएंगे, इसका अब तक कोई जवाब नहीं है। एजेंसियां जो हैं उनके पास भी जवाब नहीं है कि वो कब सिलेंडर की आपूर्ति कर पाएंगी, क्योंकि ये संकट देखते हुए और कितने दिन ये संकट चलेगा इसका भी अभी तक कोई पता नहीं है।